एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, परासरण दाब। लेकिन परासरण दाब डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। परासरण दाब स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात हम आपको और समझा दें। परासरण दाब को समझने के लिए एक दो छोटा छोटा टॉपिक है जो आपको समझना पड़ेगा, और उसी सब टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, आज एक टर्म आपको पढ़ना है, विसरण। इंग्लिश में इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन, विसरण। अब ये विसरण क्या है, यानी डिफ्यूजन किसको कहते हैं, आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और कैसे समझ सकते हैं, आप इसको एक फिगर से देखिए। ये फिगर आपको बनाना भी है। देखो यहां हम एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं। ये एक बड़ा सा बर्तन है। इस बर्तन के बीचों बीच ना एक वॉल डाल देते हैं, एक दीवार डाल देते हैं। अब हम इधर क्या करते हैं, इधर एक सॉल्यूशन लेते हैं और इधर भी एक सॉल्यूशन लेते हैं। ध्यान रहे, दोनों तरफ एक सॉल्यूशन है। तो यहां भी एक सॉल्यूशन है और इस तरफ भी हम एक सॉल्यूशन लेते हैं। देखो अब ध्यान से, इस तरफ तो दोनों तरफ हम एक सॉल्यूशन लिए। अब आपको इस फिगर से एक चीज तो समझ में आ रहा होगा कि एक सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है और दूसरा डाइल्यूट है। मतलब एक थोड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन है और एक पतला सॉल्यूशन है। तो हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये वाला जो सॉल्यूशन है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो हम इसमें भी लिख देते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा है। तो एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखो आप, अब आप जरा सोचिए कि यदि हम बीच से इस वॉल को हटा दें, लो हटा दिए, तो अब क्या होगा। अब होगा ये कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट टच में आ जाएगा। और डायरेक्ट टच में आने के बाद क्या होगा, थोड़ा हम यदि इस पर गौर करें, यदि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में आ जाएगा, तो डायरेक्ट संपर्क में आने के बाद यहां पर कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या मूवमेंट स्टार्ट होगा, इसको आप समझिए। ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिलकर चाहेगा कि वह अपना कंसंट्रेशन बराबर कर ले। ये गाढ़ा है तो पतला होना चाहेगा, और ये पतला है तो गाढ़ा होना चाहेगा। और ये तब तक गाढ़ा और ये तब तक पतला होता जाएगा जब तक दोनों तरफ का जो कंसंट्रेशन है वह बराबर ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे, ये इस काम को कैसे करेगा। अच्छा, आप जैसे सोचिए कि जब आप एक गिलास पानी लेते हैं और आप उसमें थोड़ा सा कलर डाल दीजिए, रेड कलर या ग्रीन कलर का, तो आप देखिएगा एक आध घंटा के बाद अपने आप पूरा का पूरा गिलास जो है सो कलर हो गया, लाल हो गया या हरा हो गया। तो वो अपने आप होता है, उसको आप मिलाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं मिलाएंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मूवमेंट लगातार, लिक्विड मॉलिक्यूल्स लगातार घूमता रहता है, तो कलर को ट्रांसपोर्ट करते रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो कुछ ऐसा ही यहां भी होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इधर क्या ज्यादा है, इधर सॉल्यूट ज्यादा है, और इधर क्या ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है। अरे भाई, ये कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है, तो इधर सॉल्यूट ज्यादा होगा, और ये पतला है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो ये अपने सांद्रण को कैसे बराबर करता है, जरा इसको देखिए। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होने लगता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। तो सॉल्वेंट किधर से किधर गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। और सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट है, और ये तब तक होता रहता है जब तक कि ये दोनों आपस में अपने सांद्रण को बराबर ना कर ले। तो इसी प्रोसेस को हम लोग विसरण कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब
मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग सांद्रण वाला विलयन कैसे अपने सांद्रण को बराबर करता है। तो बराबर करने के लिए सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर विलय के कण सॉल्यूट के कण मूव करते हैं, और तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलय के कण मूव करते हैं, और ये तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि आपस में उसका सांद्रण बराबर ना हो जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग विसरण कहते हैं। मतलब इसको यदि आप नॉर्मली समझना चाहो तो आप कह सकते हो कि आप ऐसे सोचो कि अलग अलग सांद्रण वाले विलयन को जब आप आपस में मिलाते हैं तो उसका सांद्रण आपस में धीरे धीरे बराबर हो जाता है। और वो किस प्रक्रम द्वारा बराबर होता है, वो विसरण के द्वारा ही बराबर होता है। तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप इस फोटो को बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। फिगर को बनाने के बाद कुछ बात है जो अभी हम लिख देते हैं, आप उसको बना लीजिएगा। इसको वीडियो पॉज करके आप अपना लिख लीजिए, इसके बाद हम उस बात को लिख देते हैं। या फिर आप लिख सको तो ऐसे लिख सकते हो, हम लिखा देते हैं, लिख लीजिए। लिखेंगे जब ऐसे हम एक बार बोल देते हैं, बाद में लिख देंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर आप लिख दिया कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, तो हम लिख देंगे। हम एक बार बोल देते हैं, आप सुन लीजिए। हम कहेंगे कि जब दो अलग अलग सांद्रण वाले विलयन को आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में रखा जाता है तो सांद्र विलयन से विलायक के कण विलय के कण तनु विलयन की ओर और तनु विलयन से विलय के कण सांद्र विलयन की ओर विसरित होने लगते हैं। और ये तब तक प्रक्रम चलता रहता है जब तक कि दोनों विलयन का सांद्रण आपस में बराबर ना हो जाए। इसी प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। तो इसको हम परिभाषा हम इसका लिख देते हैं मिटा के, आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ बोर्ड पर हम इसका परिभाषा लिख चुके हैं, आप परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा को उतार लीजिए। वीडियो पॉज करके परिभाषा उतार लीजिएगा, हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इसके जस्ट बाद जब आप विसरण समझ चुके हैं तब आप यहाँ पर एक नया टर्म समझिए। अब आपको एक टर्म समझना है, परासरण। परासरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। परासरण ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या है इसको समझिए। इसी टाइप का एक टर्म है लेकिन बात अलग है थोड़ा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसको भी आप एक फिगर से समझिए। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में ना बीचों बीच हम हेडिंग को हम मिटा रहे हैं, आप हेडिंग लिख लीजिए। इस बर्तन के बीचों बीच एक मेम्ब्रेन लगाया जाता है, इसको बोला जाता है एसपीएम। एसपीएम को का पूरा नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में मैं यदि कहूं तो इसको बोला जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली ये बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर भी कुछ पार्ट बचा हुआ है, इधर भी कुछ पार्ट बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरफ हम लोग भर लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक है इस साइड। जैसे पानी होगा तो सिर्फ पानी होगा। और इस तरफ हम लोग भर लेते हैं इसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यदि हम लिए हैं तो ऑब्वियसली ये हाईली कंसंट्रेटेड होगा विथ कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट, तो ये कंसंट्रेटेड है। अब आप देखिए कि दोनों में क्या अंतर है।
देखो ये सॉल्यूशन है और ये प्योर सॉल्वेंट। अब देखो एसपीएम क्या होता है, पहले आप परासरण को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एसपीएम को, कि ये एसपीएम क्या होता है। एसपीएम का पूरा नाम है हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली, और इसको इंग्लिश में हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी से एस आया है, परमिएबल से पी आया है और मेम्ब्रेन से एम आया है। मेम्ब्रेन का मतलब छन्ना होता है, झिल्ली होता है। अब ये एक विशेष प्रकार का छन्ना या विशेष प्रकार का झिल्ली होता है। अब ये किस विशेष प्रकार का होता है, थोड़ा इसको समझिए। यदि ये सॉल्यूशन है तो इसमें मान लीजिए कि चीनी का ये सॉल्यूशन है, तो इसमें पानी का भी अणु होगा और चीनी का भी अणु होगा। लेकिन ये यदि प्योर सॉल्वेंट है तो इसमें सिर्फ पानी ही होगा, सिर्फ जल ही होगा। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ विलायक के कण को अपने से होकर विसरित होने देता है, विलय के कण को विसरित होने के लिए नहीं देता है। मतलब पानी का मॉलिक्यूल इधर से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी जा सकता है। मतलब इस छिद्र के द्वारा पानी का मॉलिक्यूल आर पार हो सकता है, विलायक का मॉलिक्यूल आर पार हो सकता है, लेकिन विलय का मॉलिक्यूल आर पार नहीं हो सकता है। जैसे चीनी का मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो ये इसी में फंस के यहीं रह जाएगा। तो विलायक के कण तो आर पार नहीं होते हैं, लेकिन विलय के कण तो आर पार नहीं होते हैं, लेकिन विलायक के कण आर पार होते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो आप कहेंगे कि मेम्ब्रेन फ्रॉम विच ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल विल पास इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होता है जिससे सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण विसरित होते हैं, आर पार होते हैं, विलय के कण आर पार नहीं होते हैं। उसे हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। वैसे हम इसको परिभाषित कर देंगे आगे। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो यहां पर क्या होगा कि विलायक के कण इधर से इधर भी जा रहे होंगे और इधर से इधर भी जा रहे होंगे। लेकिन जरा आप बताइए कि क्या विलायक के कण का इधर से इधर जाने का रेट और इधर से इधर जाने का रेट क्या दोनों बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। नेट मूवमेंट जो होगा ना यहां पर, वो नेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा सॉल्वेंट का। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट होगा, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है तो पीएस होगा। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में नेट मूवमेंट सॉल्वेंट का होगा। वैसे भी यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट जाने का प्रयास करेगा ताकि इसका कंसंट्रेशन घट सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आप एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और इधर सॉल्यूशन लेते हैं और बीच में एसपीएम डालते हैं, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो नेचुरल मूवमेंट है, नेट मूवमेंट है, वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड होता है। तो एसपीएम से होकर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का इधर से इधर जाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। तो अब देखिए, विसरण और परासरण दोनों अलग अलग चीज हो गया। इस हिसाब से विसरण और परासरण में अंतर भी हो गया। क्या अंतर हो गया? वहां पर हम दोनों तरफ सॉल्यूशन लिए थे, एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरे तरफ हम क्या लिए थे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर एक तरफ प्योर सॉल्वेंट लिया गया है, एक तरफ सॉल्यूशन लिया गया। ये इसका पहला अंतर है। वहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट दोनों चलता है, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट चलता है। तो ये सब इसका अंतर है, और भी बहुत सारे अंतर हैं इसमें जिसको हम बाद में लिखा देंगे। तो फिलहाल तो आप अभी इसको देखिए। तो यहाँ से सबसे पहला काम आपका ये है कि आप अर्धपारगम्य झिल्ली को डिफाइन कर लें। जब आप ये फिगर बना लेना तो आप एक एक करके आप लिखना शुरू कीजिए। फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद हम इसको मिटा देंगे। पहले हम एसपीएम पर चर्चा करेंगे, फिर आपको परासरण का परिभाषा लिखाएंगे। पहले आप इस फिगर को बनाइए, हम एक एक करके लिखते हैं, आप साथ साथ लिख लेना। सबसे पहले एसपीएम का परिभाषा। एसपीएम क्या है? आप इसका चाहो तो पूरा पूरा लिख लेना। वह झिल्ली, हम वीडियो को रोक देते हैं, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, तो आप यहाँ से देख लेना। तो यहाँ पर बोर्ड पर सारा चीज लिखा हुआ है, आप उसको एक एक करके उतार लेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ है, एसपीएम की परिभाषा सबसे पहली दी गई है। वह झिल्ली जिससे होकर सिर्फ विलायक के कण विसरित होते हैं उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। दूसरा, देखो ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो है ना, ये एक नेचुरल झिल्ली भी होता है और आर्टिफिशियल झिल्ली भी होता है। आर्टिफिशियल झिल्ली का मतलब जिसका निर्माण हम आप कर सकते हैं, और नेचुरल झिल्ली का मतलब जो प्रकृति प्रदत्त होता है। जैसे हम लोगों के स्किन में भी एसपीएम होता है,
अंडा, बॉयल अंडा यदि आप देखे होंगे, उसको छीलने के दरमियान एक पॉलीथीन जैसा चीज निकलता है, वो एसपीएम होता है। तो वो सब एक नेचुरल एसपीएम है। लेकिन आर्टिफिशियल एसपीएम का भी निर्माण हम लोग केमिकल के द्वारा करते हैं। 2 केमिकल के द्वारा जनरली इसका निर्माण किया जाता है, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। बोर्ड एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये 2 चीज से एसपीएम का निर्माण होता है। तीसरा, सबसे अच्छा कृत्रिम एसपीएम का निर्माण इस चीज से होता है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ जलीय विलयन के लिए किया जाता है। कैंट प्यूरीफायर, जितना भी वाटर प्यूरीफायर है ना, सब में इसी का यूज किया जाता है, और इसका हम एप्लीकेशन आपको आगे बताएंगे। और यहां पर परासरण का परिभाषा लिखा हुआ है, आप इसको चेक कर लीजिए। लिखा हुआ है कि विलायक के कणों का एसपीएम से होते हुए शुद्ध विलायक से विलयन की ओर विचलित होना परासरण कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा बात समझ में आ गया होगा। इसमें आप एक बात और लिख लीजिए, परासरण की घटना क्यों होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि परासरण की घटना होती क्यों है, तो ये हम इसमें एक बात आसानी से कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब में अंतर होने के कारण परासरण की घटना होती है। तो आप इसको नीचे में एक पॉइंट में आप लिख लेंगे। आप लिखिए नीचे में, हम आपको लिखा देते हैं, लिखेंगे शुद्ध विलयन का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है तथा विलयन का वाष्प दाब कम होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। इसीलिए शुद्ध विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब में अंतर होने के कारण, इसीलिए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब में अंतर होने के कारण परासरण की घटना होती है। परासरण की घटना होती है। अब आप समझ सकते हैं परासरण दाब। यह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, बाद में हम इसको समझाएंगे। आप हेडिंग डाल के जरूर छोड़ दीजिए इसको, परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, डिनोट इसको किया जाता है पाई के द्वारा। यह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, आपको इसमें बताया जाएगा कि केंट प्यूरीफायर पानी को कैसे प्योर करता है, कैसे गंदा पानी शुद्ध होता है, और उसके अंदर का इंटायर प्रोसेस क्या है। इन सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो जनरल लाइफ में आप देखते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो देखते हैं लेकिन आप समझते नहीं हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।